सिर्फ एक 100 मीटर का स्ट्रेच है जो कि प्रशासन के और ठेकेदार की मिली भगत से यहाँ पे इसको नकारा कर दिया गया है। रोड को जो डैमेज कर दिया गया है, वही 3 लोग हैं और वही इस पुली पे काम करेंगे, वही बारांदरी में बन रही पुली में काम करेंगे, वही यहाँ से उठाकर लेके सूला में बन रही पुली पे काम करेंगे। इस यात्रियों से वहाँ पे अड्डा वसूला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारी रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो लारी अड्डा है, उसका जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो भी गाड़ियां बाहर से आती हैं वो आईआरपी चौक से नीचे आ जाती हैं, लेकिन उनसे भी लारी अड्डा लिया जा रहा है। आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देते हैं, अगर अगले सोमवार तक ये काम हफ्ते भर में ये काम जल्दी से स्टार्ट इन्होंने लेबर दिन रात करके नहीं लगाई तो हम अगले मतलब सोमवार को चक्का जाम बारादरी से बंद करेंगे। तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए इसको, और ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो पूछती नहीं है इनको। रियासी के सीला पंचायत के स्थानियों ने आज एनएच बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया है। मामला आपको बता दें, बारादरी से लेके सूला तक जो रोड सड़क बंद की हुई है 1 साल से, आपको बता दें इस पे एक कार्य चल रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, 13 करोड़ रुपए का लगभग ये इस लागत से ये कार्य चल रहा है। और इसी के बीच आपको बता दें एक 100 मीटर का ये पैच है और लगभग 1 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ कि पिछले साल इसमें भूस्खलन हुआ था, उसकी वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया था और जो भी गाड़ियों का आना जाना था वो रियासी से होकर जो गाड़ियां आती हैं। आपको बता दें आज इसी सड़क को लेकर सीला पंचायत के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और संबंधित विभाग पर कई सारे सवाल उठाए हैं। आपको बता दें इसमें ठेकेदार कमल सिंह नैन का भी नाम आता है, पीडब्ल्यूडी विभाग रियासी का भी आता है। और आपको बता दें एक खास बात, इसमें जो लारी अड्डा है उसका जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो भी गाड़ियां बाहर से आती हैं वो आईआरपी चौक से नीचे आ जाती हैं, लेकिन उनसे भी लारी अड्डा लिया जा रहा है। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि लगभग 200 के करीब बारादरी में जो लोग रहते हैं, 200 परिवार हैं, उनका इस रोड से गुजर बसर चलता था, लेकिन सड़क बंद होने के कारण वो लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। आपको बता दें जो रजौरी पुंछ से या पौनी से जो नारायणा हॉस्पिटल के लिए जो जाते हैं वो भी इस रोड के लिए बहुत परेशान हैं। अब मामला ये है कि साफ तौर पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर अगले सोमवार तक ये रास्ता नहीं खोला गया तो जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि हम अगले सोमवार को ये रास्ता बंद कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, करो बंद करो, यात्रियों को तंग करना बंद करो, बंद करो। ये नेशनल हाईवे 144 है जो कि सूला से बारांदरी से होकर रनसूर शिवकोड़ी की तरफ जाता है, तो जिसे प्रशासन ने 3 महीने से बंद करके रखा हुआ है। सिर्फ एक 100 मीटर का स्ट्रेच है जो कि प्रशासन के और ठेकेदार की मिली भगत से यहाँ पे इसको नकारा कर दिया गया है। रोड को जो डैमेज कर दिया गया है उस वजह से हम लोगों को काफ़ी मुश्किलातें आ रही हैं। अगर हमें हमें खुद या किसी हमारे साथी को कटरा की तरफ जाना होता है तो हमें जो है वो रियासी से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे पास रजौरी पुंछ से पेशेंट आ रहे हैं जो कि बारांदरी में आके दरबदर हो रहे हैं। हमने बार बार प्रशासन के आगे दरख्वास्त की है कि ऐसे इस रोड को लावारिस ना छोड़ें, आप इस पर काम तेजी से करें और इस रोड को एटलीस्ट एक गाड़ी के लिए चलाएं ताकि वो जो रोड है वो हमारे किसी भाई बंधु को उसमें दुख झेलना ना पड़े। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और उसने इस 100 मीटर की स्ट्रेच की वजह से पूरा रोड जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको बंद करके रखा हुआ है। और काम की बात करें तो काम जो है वो इतनी कछुए की वो चाल से चला रहे हैं कि हम देखकर हैरान हो रहे हैं। रोज हम लोग यहाँ पे आके ठेकेदार से अर्जी लगा रहे हैं कि आप इस काम को तेजी से करिए, लेकिन ठेकेदार कहता है, ठेकेदार के पास वही 3 लोग हैं और वही इस पुली पे काम करेंगे, वही बारांदरी में बन रही पुली में काम करेंगे, वही यहाँ से उठाकर लेके सूला में बन रही पुली पे काम करेंगे। इस तरीके से अगर करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं ये, तो कौन कंप्लीट करेगा इनको टाइम पे? तो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ठेकेदार से प्रॉपर जो टाइम बाउंड उससे काम ले। हम ये रोड
नुकसान नहीं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता अगर इसको जो कटिंग है, जो अंजी से प्रोजेक्ट चल रहा है, 13 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें बताया गया कि वो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1 साल की उसकी समय सीमा जो है वो लांघ दी गई है। अभी भी प्रोजेक्ट में 10% काम जो है वो नहीं हुआ है और इसी कटिंग की वजह से ये रोड जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है। पानी का निकास इसमें कोई बनाया नहीं गया, पानी जो है वो रोड के अंदर धंसता है और रोड जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बहता चला जा रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कि आप तेजी से इसका जो रोड पर काम करवाएं ताकि आने वाले राहगीरों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी मुश्किलात जो हमने इस रोड इसकी वजह से देखी है कि यात्री आता है वो रियासी की तरफ से उसको धकेला जा रहा है, वो जो सूला से IRP चौक तक रोड जा रहा है और उन यात्रियों से वहां पे अड्डा वसूला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारी रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक यात्री जो रियासी में आ रहा है, प्रशासन की जो भेंट अपने आप को करता है और उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। क्यों उनसे अड्डा वसूला जा रहा है? अगर ये रोड वो जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है उसके लिए दूसरी बार टैक्स क्यों लिया जाता है? सोचना पड़ेगा प्रशासन को, क्यों ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे आम पब्लिक को रोड पे आना पड़ता है। हमें गुस्सा है इस चीज का, हमारे लोगों को गुस्सा है इस चीज का कि हमारे रोजगारों को इस रोड की वजह से छीना जा रहा है। 200 लोग, कम से कम 200 फैमिलीज इस रोड पे अपना गुजर बसर करते हैं, चाहे वो मक्की बेचकर करता हो, चाहे वो दुकानदारी कर करता हो, लेकिन इस रोड की बंद होने की वजह से आज लोग जो हैं वो भूखमरी का सामना करने पर मजबूर हैं। सोचना पड़ेगा प्रशासन को। देखिए यहाँ पर जो ठेकेदार है बहुत बड़ा, सुना इस समय वो लेह में जाके आराम फरमा रहे हैं क्योंकि लेह में उनको 3-4 महीने का समय मिलता है काम करने का। तो इस जो काम को वो नाजायज तौर पर छोड़ के चले गए हैं। ये इस समय जो रोड है वो इसकी फिर भी हम सुध बुध लेने के लिए कहीं ठेकेदार को कहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमने कभी किसी को आते हुए यहाँ पे नहीं देखा कि इस प्रशासन भी इस रोड की सुध बुध ले और इसको कहीं गाड़ी चलने के लिए थ्रू कर दे। कबूल है जी, मैं इधर काम करता हूँ सर। हम 5-6 बंदे लेबर लगे हुए हैं, सिर्फ हम ये शटरिंग का काम करते हैं। तो माल थ्योरी डालती है जी। तो डेली ऐसे ही काम चलता है हमारा। जो ये नीचे वाला काम है इसका डेली का डेली बारिश होता है तो लैंड स्लाइडिंग होता है क्योंकि पत्थर काम बंद है इस वक्त, क्योंकि सर बारिश होता है डेली, क्योंकि पत्थर जाते हैं नीचे तो अपनी जान का खतरा होता है सर। अभी तो ये काम अभी बंद है क्या? नहीं सर, अभी तो काम बंद नहीं है, आज का दिन बंद है सर। एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही नहीं है कि इस एरिया में भी चंद लोग रहते हैं और पौनी तक लोग इस रोड की वजह से सफर करते हैं। जो इंसान जो रजौरी से भी आएगा ना वो भी इसी रोड से जाता है। अगर नारायणा में जाता अपना चेकअप के लिए जाता है, कोई और किसी काम के लिए जाता है, इसी रोड को यूज करता है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि इस रोड में कोई जाता ही नहीं है, लेकिन है जो नेशनल हाईवे 144 है और इसको भी कम से कम भी 3-4 महीने से टोटली क्लोज करके रखा हुआ है और अननेसेसरी। और काम 2 आदमी इन्होंने एक काम पर लगाए होते हैं, वही आदमी उठाकर दूसरे काम पर लगा देते हैं। कम से कम अगर इनको काम करना है एक काम को कंप्लीट करके दूसरे काम पर जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जगह जगह से रोड खोद कर रखे हुए हैं और उसकी वजह से रोड डैमेज हो रहे हैं और पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम इनके पास कोई है ही नहीं। और नीचे जो इन्होंने जहां से कटिंग की थी जो रोड की, पिछले अगस्त को काम शुरू किया था, इस अगस्त दूसरा आ गया, लेकिन ये कहते हैं कि हमने 2-3 महीने हुए काम शुरू किए हुए। लेकिन हमारे सामने की बात है, हम यहीं पर जमे पले हुए हैं, लेकिन हम यहीं के रहने वाले हैं। पिछले अगस्त को उन्होंने कटिंग शुरू की थी, लेकिन आज तक उन्होंने, आप विजुअल लेकर जाइएगा नीचे से कितना काम हुआ है, कितनी प्रोग्रेस है इनकी। हम ये नहीं कहते कि भाई काम बंद, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम इसकी प्रोग्रेस हो। की वजह से तो एक तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए इसको, और ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो पूछती नहीं है इनको, कम से कम कोई खबर लेने नहीं आता है। और PWD वाले भी कभी कभी दिखाई देते हैं, उनका एक सुपरवाइजर आता है, वो देखता है, आकर चला जाता है। कम से कम उनको भी ये सोचना चाहिए कि पब्लिक सफर कर रही है, हम लोकल लोग हैं, हमें पैसेंजर गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। महाराज ये रोड जो सूला से लेकर अपना बारादरी तक है, तो इसका क्या किया उन्होंने, काफी देर से इसको बंद किया है, पिछले 4-5 महीने से ये बंद किया हुआ है। और इसका क्या है कि आपको पता,
आजकल अगर नेशनल हाईवे 1 घंटा भी बंद हो तो इनको अचानक खोलना पड़ता है, आपने हर जगह देखा होगा। लेकिन जहाँ पे क्या है कि ये जो ठेकेदार है इन्होंने एक पुली पर 2-3 बंदे लगाया, नीचे जो काम लगाया हुआ है उधर भी 1-2 बंदा अभी बंद पड़ा हुआ है कई दिनों से। पिछले दिनों हम डेपुटेशन लेके हमारी डीसी साहिबा के पास गए हुए थे, लेकिन डीसी साहिबा ने कहा था कि जून तक आपका काम कंप्लीट होगा। लेकिन जून कहाँ लगता है मेरे को, अगर पहले मेरे भाईजान बोल रहे थे कि पिछले अगस्त से स्टार्ट किया हुआ है, आज ये अगस्त आ गया है, आज तक ये नहीं बन रहा, तो ये कब बनेगा। हम इसी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देते हैं, अगर अगले सोमवार तक ये काम हफ्ते भर में ये काम जल्दी से स्टार्ट इन्होंने लेबर दिन रात करके नहीं लगाई तो हम अगले मतलब सोमवार को चक्का जाम बारादरी से बंद करेंगे। हम एसएसपी डीसी मैडम जी से और जितने भी हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनसे जो गुहार लगाते हैं कि अगले हफ्ते तक इनको ये ठेकेदार को पकड़े, ये जो हमारा विभाग PWD है एक्शन साहब इनको पकड़े, ताकि ये काम मतलब दिन रात चले और कम से कम 2-3 दिन महीनों में ये काम मतलब कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं किया, ये रोड नहीं खोला मतलब हफ्ते भर में, तो हम लोग अगले सोमवार से पूरे लोग हमारे जितनी हमारी घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हम आके इस रोड को मतलब जब चक्का जाम बंद करेंगे, फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ये ना करेंगे इन लोगों ने गलती की है। तो हमारा जो बारादरी में जो लोग काम करते हैं वो भी बेचारे ऐसे भूखे मरे, कोई काम है ही नहीं, सारा रोड बंद किया हुआ है, वो क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, बड़ी बुरी हालत है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। सड़क पानी की वजह से फिसल रहा है तो बंद है रास्ते। नेशनल हाईवे ये सड़क है तो क्या कहना ये चाहिए? नेशनल हाईवे क्या? हाँ जी। नेशनल के हिसाब से तो है नहीं है। क्या लगता है? ये तो गांव वाला किसी का पर्सनल रास्ते टाइप है। नहीं भैया, नेशनल हाईवे आमतौर पर